Hello students, here we are discussing question 21 of KVPY SX question paper which was held in on 19th November 2017. So let's observe what does this question says. इसमें बोला कि distance as traveled by a particle in time t is given by s equal to ut minus half gt square. Initial velocity of the particle was measured to be this value, okay, and the time interval of the experiment was this value, and acceleration was taken to be g equal to 9.8 plus minus 0.1 meters per second square. So with these measurements student estimate the total distance traveled. How should the student report the result? So basically इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नाउ ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहला पॉइंट जो ऑब्जर्व करना है वो ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस की इक्वेशन दी हुई है, जो ऑल दो एक वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। इस पार्टिकल को हमने जब थ्रो किया है तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड की इस इक्वेशन को हमें ध्यान में रखना है एंड हमें ये मान करके चलना है कि ये इक्वेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है, इसमें डिस्प्लेसमेंट का रोल नहीं होगा, ठीक है। सो अगर उसके हिसाब से मैं एवरेज या मीन वैल्यू डिस्टेंस कवर्ड की पता करूं, तो मीन वैल्यू जो डिस्टेंस ट्रेवल की आएगी वो आएगी तब जब मैं इन सभी क्वांटिटीज की इनिशियल स्पीड, टाइम, जी एंड टाइम अगेन, इन सब की मीन वैल्यूज को यहाँ पर यूज करूं। नाउ मीन वैल्यूज कितनी कितनी है वहां पर पुट कर देते हैं। सो हमारे पास आ गया यू की मीन वैल्यू गिवन है 1.11, टाइम की मीन वैल्यू 1.01 टाइम्स माइनस हाफ, जी की मीन वैल्यू इज 9.8 एंड अगेन टाइम की मीन वैल्यू इज 1.01 का स्क्वायर। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब फाइनली आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएंगी 1.211 एंड माइनस ऑफ 4.9985। ओके, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके वैल्यूज रखी हुई थी, सॉरी यहाँ पर 1.1211 है। सो जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपके पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस ऑफ 3.877। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ रही है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मीन मीन डिस्टेंस कवर की। एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सबसे पहली चीज कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन इस मीन वैल्यू के साथ में मैच नहीं कर रहा है। सिंस डिस्टेंस पॉजिटिव मेजर की जाती है तो इसीलिए नेगेटिव साइन हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट स्टिल आंसर में एक वैल्यू मैच नहीं हो रही है। एंड इस बेसिस पर ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में या ओरिजिनल पेपर के दौरान एक बोनस क्वेश्चन होना चाहिए था। बट सैड थिंग इज दैट कि यहाँ पर केवीपीवाई ने अपना ऑप्शन चेंज नहीं किया। सो बेसिकली मेरा क्लेम ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो मीन वैल्यू है वो मैच नहीं करेगी, राइट। इट्स नाउ ऑब्जर्व द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर अब अगर मुझे इस क्वेश्चन में एरर पता करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरर, सो वो यहाँ पर इस तरीके से पता किया जाएगा। अब ऑब्जर्व कर सकते हैं एस इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास बचेगा डी एस इक्वल्स, यहाँ पर हम u इंटू टी में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। सो मेरे पास आ जाएगा t टाइम्स डी यू प्लस यू टाइम्स डी टी माइनस हाफ ऑफ g इंटू टू टी डी टी माइनस हाफ टी स्क्वायर टाइम्स डी जी, राइट। सो ये मेरे पास ds डिफरेंशिएट करने के बाद आया, बट मुझे कैलकुलेट करना है एरर एंड एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए यहाँ पर जो नेगेटिव साइंस है उन्हें मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, राइट। एंड देयरफॉर आई विल बी गेटिंग टी डी यू प्लस यू डी टी प्लस हाफ जी मल्टीप्लाइड बाय टू टी डी टी प्लस हाफ टी स्क्वायर इंटू डी जी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप सभी को। एंड नाउ बस हम ऊपर से वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो मैं एक एक करके सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, आप भी ऑब्जर्व करें इसे। 1.01 टी की मीन वैल्यू है इंटू डी यू इज 0.01 मीटर्स पर सेकेंड प्लस यू इज 1.11 मल्टीप्लाइड बाय डी टी की वैल्यू है यहाँ पर 0.1 प्लस half into g mean value which is 9.8 times 2t, 2 multiplied by t की mean value is 1.01 times dt is error in measurement of time, that is 0.1 seconds, and last expression is half t square dg. So half into t square, t की mean value is 1.01 multiplied by इसका square है multiplied by error in the measurement of g which is 0.1, right। सो जब ये पूरा आप ऑब्जर्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब आपके पास
जो डीएस मैक्सिमम आता है, यानी कि मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस आएगा, वो आएगा 1.619 मीटर्स का। सो इसके हिसाब से अगर मैं आगे जाऊं, तो जो मेरा आंसर होना चाहिए था, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, दैट मस्ट बी इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज एस एम प्लस और माइनस ऑफ डी एस मैक्सिमम, विच विल बी इक्वल टू, यहां से ऑब्जर्व कीजिए, S maximum or S mean, sorry, S mean is 3.877. So that is 3.877 plus or minus of DS maximum, which is 1.619, 1.619 meters. All right. So यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर हम बात करें यूनिट्स का, मतलब जो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस की बात करें, सो इस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यू टी एंड जी में जो मीन वैल्यू है, उसमें डेसिमल प्लेस के बाद जी के अंदर सिर्फ एक प्लेस प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर यहाँ पर मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3.8 प्लस एंड माइनस ऑफ। एरर के केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो सबसे कम डिजिट्स हैं वो टी एंड जी में है, दैट इज डेसिमल प्लेस के बाद में सिर्फ एक डिजिट है, तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पर एक डिजिट को इंक्लूड करूंगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। सो अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर फाइनल आंसर होना चाहिए था। ऑब्वियसली कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन क्यों कंटेंशियस है, एंड इसे किस तरह से अप्रोच करना है। एंड अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तब आप इसके बारे में गूगल पर सर्च कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।